Yeah, the next instruction we see is loading base register. Now, base register is loaded with BALR instructions where using pseudocode provides information to the assembler. यानी using ये वाला opcode use करके हम बता सकते हैं कि base register में क्या data load करना है और कहाँ से load करना है. Start instruction is used to tell where the beginning of the program is from. End tells where the program ends. DS and DC is nothing but defined storage and defined constant जो हमने पिछली बार देखा था. Literals. Literals constants are explicit invariant values contained with the source program. मतलब जो values हम assign करते हैं source program में उसको literals बोलते हैं. So ये रहा assembly का एक small example over here. So that last example explains the description and this example is shown how it is executed. So please go through it properly and make a note of it. That is the homework. ये exams properly करना है example. Next, what are the basic assembler functions? अभी assembler का functions क्या होता है? A certain fundamental functions any assembler should perform is a simple SIC, that is simplified instruction computer assembler. मतलब it should give the basic functions performed by an assembler and describe a way to carry out these functions. तो assembler का काम ही होता है कि convert करना है, पर convert ऐसे करना है कि कोई भी problem ना हो, performance पे hamper ना हो और ये सारा execution smoothly कैसे हो जाए वो check करना होता है. Second is assembler algorithms, tables, data structures, and logic. That assembler should also have a data structure कि data कौन से format में store किया है, कौन सा algorithms use किया है, table structure है, क्या है, logics कौन से apply करने हैं for a given data, and everything ये सब automatically हो जाना चाहिए. So these are the basic functions. Essential assembler functions यानी क्या क्या है जो assembler compulsorily करना चाहिए. First is mnemonic opcodes are converted into equivalent machine instructions. That is obvious, which we saw. Symbolic operands are also converted into machine addresses. Machine instructions are building to perform operations. मतलब मशीन इंस्ट्रक्शंस जो है वो ऐसे क्लियरली कन्वर्ट करने चाहिए कि ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने में बहुत सिंपल हो जाए. नेक्स्ट इज डेटा कॉन्स्टेंट्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस की कॉन्स्टेंट्स है उनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए तो उसका इंटरनली एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है एक फिक्स नंबर होता है मशीन लैंग्वेज में उसमें वो प्रॉपर्ली कन्वर्ट हो जाना चाहिए. एंड नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज ऑब्टेन्ड. ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज ऑब्टेन्ड मतलब कि फाइनली जो ऑब्जेक्ट कोड चाहिए जिसमें पूरा मशीन लेवल लैंग्वेज इसमें कन्वर्ट हुआ हो वो ऑब्जेक्ट कोड मिलना चाहिए. नेक्स्ट आर दी असेंबलर डायरेक्टिव्स. अब जैसे हमने देखा है कि असेंबलर डायरेक्टिव्स आर नथिंग बट सूडो कोड इंस्ट्रक्शंस. दे प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू द असेंबलर इटसेल्फ एंड आर नॉट ट्रांसलेटेड इनटू द मशीन कोड्स. क्योंकि नाम ही देखो डायरेक्टिव्स है मतलब ये असेंबलर को इंस्ट्रक्ट करते हैं गाइड करते हैं तो ये खुद कभी मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता. दे जस्ट गाइड द असेंबलर एज टू व्हाट हैज टू बी डन एंड व्हेन इट हैज टू बी डन. Assemble code and data into specified sections. Reserve space in memory for uninitialized variables. Control the appearances of listings. यानी इनका ये काम है कि पहले तो कोड असेंबल करो डेटा असेंबल करो और उनपे जो भी टास्क परफॉर्म करना करो. मेमोरी में स्पेसेस रिजर्व करके रखो. जो अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स है उनके लिए भी अनइनिशियलाइज्ड मतलब जिनको वैल्यू असाइन नहीं हुआ है बट वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएट हुआ है विच मींस इन फ्यूचर देयर इज हाई चांसेस कि उनको वैल्यू असाइन हो. सो उनके लिए मेमोरी में स्पेस रिजर्व करके रखो. नेक्स्ट कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ लिस्टिंग्स मतलब मेमोरी इनिशियलाइज करो. कंडीशनल ब्लॉक्स हो रहा है डेडलॉक परफॉर्म होने वाला है नहीं होने वाला है मेमोरी में जगह है नहीं जगह है वो चेक करो. डिफाइन ग्लोबल वेरिएबल्स जो थ्रू आउट द प्रोग्राम्स यूज होने वाले हैं. Specify libraries from which the assembler can obtain macros यानी executions के वक्त कोई macros अगर needed है कोई part of instructions बाबा execute करना है तो macros में क्या library में और कौन से ऐसे functions है जो available हो सकते हैं वो check करना होता है. Examine symbolic debugging information यानी कुछ प्रॉब्लम है कुछ एरर है कुछ डीबग करना है तो वो जो सिंबल्स है उनको प्रॉपर्ली डीबग करते होना चाहिए. मतलब यू शुड अंडरस्टैंड कि what way the instructions are carried out, what sequence the instructions are carried out in. तो ये सब जो चीजें हैं वो असेंबलर को परफॉर्म करनी होती है.
Next is the assembly scheme. Assembly scheme का मतलब होता है that the assembler should mention कि what steps it is going to follow for performing the task, for converting basically source program to target program. Now these are the steps given over here कि ये ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए, बट आई वुड डायरेक्टली स्विच ऑन टू दी पास्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ असेंबलर, क्योंकि उसमें वापस वही एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोई भी असेंबलर कैसे वर्क करता है। तो ये जो असेंबलर्स है इनका जो पास स्ट्रक्चर्स है वो बेसिकली टू पास, दो टेक्निक्स होते हैं, सिंगल पास असेंबलर स्ट्रक्चर एंड टू पास असेंबलर स्ट्रक्चर। सो कंटिन्यूइंग ओवर हियर, this is the pass structure of the assembler. The simpler assembler uses three major internal data structures, that is the operation code table, the symbol table, and the location counter. So let us study what these do in detail. This operation table includes mnemonic operation codes, which is converted to the machine code. It has instruction format and length, जो हम काउंटर के बेसिस पे चेक करते हैं कि लेंथ कितना है, कौन से लोकेशन से है और कितनी बार वो एग्जीक्यूट होने वाला है। So basically इसका implementation कैसे होता है? It is a static table, array और hash table. मतलब any way you can implement, एक static table होता है which you can implement in the form of array or in the form of hash table. तो ये जो हम देख रहे हैं basically two pass assembler का overview देख रहे हैं. I would send a reference video for more understanding in detail. पास वन में क्या करता है, ये जो होता है ऑपरेशन टेबल, इट वैलिडेट्स दी ऑपकोड, वो चेक करते हैं और उसको कंफर्म करते हैं कि हाँ ये ऑपकोड्स यूज होने वाले हैं। कंप्यूट्स इंस्ट्रक्शन लेंथ, आफ्टर वैलिडेटिंग इट विल कंप्यूट की इंस्ट्रक्शन का लेंथ कितना है टोटल, एंड इन पास टू इट ट्रांसलेट्स दी ऑपकोड इनटू दी मशीन लैंग्वेज। तो thus a two pass assembler does this work. Location counter includes initializing the beginning of the location by the start address, यानी start के पास जो address है वो initialize करेगा और वहां से उनको पता चलेगा कि okay यहाँ से the instructions are to be executed. Instruction का length it will check, plus it will make a count of कितना total number of instructions है and कैसे उसको execute करना है. Next is the symbol table. It includes the use of stored values assigned to the table. मतलब बेसिकली ये यूज होता है कि किसी भी वैल्यू को हमने वेरिएबल्स को हमने वैल्यू दिया है, लेबल्स को हमने वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वैल्यूज रिट्राइव करने में हेल्प करता है। It includes name and value for each label in the source program together with the type of length and flag. So along with the name and value, source program का भी टाइप क्या था, लेंथ कितना था, वो सब भी इंफॉर्मेशन देता है। डायनामिक टेबल है, डायनामिक इन द सेंस ड्यूरिंग ऑपरेशन द वैल्यूज may change, the precisions may change. It has the operation like insert, delete and search. It usually uses a hash table to be implemented. See, जैसे हमने बोला था, in pass one, the assembler enters label and addresses to all the statements as they encountered in the source program. यानी first pass में क्या करता है कि वो सारे labels को और addresses देता है और labels देता है सारे statements को, so that आगे execution में confusion ना हो। प्रोसेसिंग फॉर असेंबलर डायरेक्टिव्स इज परफॉर्म, यानी असेंबलर डायरेक्टिव्स गाइड करता है उनको कि क्या क्या परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है। इट एंटर द एड्रेस फ्रॉम लोकेशन काउंटर, लोकेशन काउंटर से एड्रेसेस निकालता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कितने एड्रेसेस हो चुके हैं, कितने को बाकी है नाउ। इट सेज द एड्रेसेस फॉर ऑल वैल्यूज असाइन्ड फॉर लेबल्स इन केस ऑफ पास टू, यानी पास टू में अगर कोई नए वेरिएबल्स आने वाले हैं, कुछ नया आने वाला है जिसके लिए एड्रेसेस चाहिए हो, तो वो पास वन में ऑलरेडी उनको सेव कर लेता है। एंड इन पास टू इट लुकअप्स फॉर ऑपरेंड लेबल्स फॉर एड्रेसेस, यानी एड्रेसेस चाहिए तो वो ऑपरेंड्स के लेबल्स पे चेक करते हैं जहाँ पे उनको डिफरेंट एड्रेसेस मिले, जो वैल्यू चाहिए वो रिट्राइव हो। नेक्स्ट इट असेंबल्स द इंस्ट्रक्शंस, असेंबल करना इंस्ट्रक्शन का मतलब प्रॉपरली एग्जीक्यूटिंग फॉर्म में उनको लाना, प्रॉपरली सीक्वेंस में उनको लाके रखना। एंड राइट द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, मतलब फाइनली उसको कन्वर्ट करना इनटू ऑब्जेक्ट कोड। सो पास टू में बेसिकली इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस होते हैं फॉर एग्जीक्यूटिंग एंड देन दे आर कन्वर्टेड टू द मशीन कोड। So this was the overview of the two pass assembler. Please go through it properly. In case of doubts, let me know.